मैं हूं आपका दोस्त उजैल। हम बात करेंगे बिहार का, वो शहर जो सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा की, एक ऐसा शहर जहां इतिहास, शिक्षा, कला और संगीत सब कुछ रचा बसा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे दरभंगा का प्राचीन इतिहास, दरभंगा राज, मिथिला संस्कृति और कैसे आज ये शहर विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। दरभंगा का नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, द्वार और भंगा। इसका अर्थ है भंग हुआ द्वार। यह क्षेत्र मिथिला सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहाँ की भूमि को विद्या की धरती कहा जाता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जहाँ राजा जनक का राज्य हुआ करता था। वही जनक जो माता सीता के पिता थे। वैदिक काल से लेकर महाभारत काल तक मिथिला यानी दरभंगा ज्ञान, दर्शन और शास्त्रों का गढ़ रहा है। कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य, गार्गी और मैत्रेयी जैसे ऋषि भी इसी क्षेत्र से जुड़े थे। दरभंगा का असली शाही इतिहास शुरू होता है 18वीं सदी में, जब यहां दरभंगा राज की नींव रखी गई। महाराजा राजा लक्ष्मीश्वर सिंह, राजा राधेश्याम सिंह और डॉ कामेश्वर सिंह जैसे महाराजा सिर्फ शासक नहीं बल्कि बड़े समाज सुधारक भी थे। राजा कामेश्वर सिंह ने कला और शिक्षा को बढ़ावा दिया और ब्रिटिश शासन में भारतीयों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। दरभंगा राजमहल और राज दरभंगा संग्रहालय जैसे ऐतिहासिक इमारतें उस युग की गवाही देती हैं। और ब्रिटिश जमाने में दरभंगा को सीमांत जिला कहा गया था। दरभंगा को उसकी संस्कृति से भी पहचाना जाता है, खासकर मिथिला पेंटिंग के लिए जो दुनिया भर में मशहूर है। दरभंगा भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख केंद्र है, खासकर दरभंगा घराना जो ध्रुपद संगीत के लिए जाना जाता है। दरभंगा में होली, समा, चकेवा, झिझिया और विद्यापति उत्सव जैसे त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। दरभंगा बिहार का शैक्षणिक केंद्र है, जिसमें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और दरभंगा मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान हैं। दरभंगा में सांस्कृतिक अकादमियां, पुस्तकालय और मिथिला पेंटिंग संस्थान युवाओं को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट, रेलवे और सड़क कनेक्टिविटी के साथ दरभंगा आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है।